अल्लाह ही है जो हर आवाज को सुनता है। उसी दिन बाजार में एक यहूदी आलिम भी मौजूद था। लोगों में उसका बड़ा नाम था। कहा जाता था कि वह तौरात और पुरानी किताबों का गहरा इल्म रखता है। वह दूर खड़ा यह सब मंजर गौर से देख रहा था। उसने देखा कि जहाँ सारे बच्चे शोर मचा रहे हैं, वहीं एक बच्चा सबसे अलग खड़ा है। उसके दिल में सवाल उठा, ये बच्चा दूसरों से जुदा क्यों है? ये भूतों की तरफ क्यों नहीं देखता? इसकी निगाहें बार बार आसमान की ओर क्यों उठ जाती हैं? हैरानी से भरा वह धीरे धीरे पास आया और पीछे से देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर आपके दोनों कंधों के बीच पड़ी, उसका चेहरा फीका पड़ गया। वहाँ मोहर ए नबूवत साफ नजर आ रही थी। उसके होंठ थरथराए और बड़बड़ाते हुए कहा, यही वह आखिरी नबी है, यही वह है जिसकी निशानियां हमारी किताबों में सदियों से लिखी हैं। लेकिन उसी पल उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी। उसने सोचा, नबूवत तो हमारी कौम को मिलनी चाहिए थी, यह अरबों का बच्चा कैसे? शाम होते ही वह अपने साथियों के पास पहुंचा। कई यहूदी आलिम जमा हुए। उसने कहा, आज मैंने उसे देख लिया। उस बच्चे की पीठ पर नबूवत की मुहर है। वह बुतों को नहीं मानता। उसकी निगाहें सिर्फ आसमान की ओर उठती हैं। वही आखिरी नबी है। यह सुनते ही बाकी आलिमों के चेहरे पीले पड़ गए। एक ने तौरात की इबारत पढ़ते हुए कहा, यहाँ लिखा है, मैं उनके भाइयों में से तुम्हारे जैसा एक नबी उठाऊंगा। दूसरे ने कहा, भाइयों से मुराद बनी इजराइल के भाई हैं, यानी अरब, क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहि सलाम और हजरत इसहाक अलैहि सलाम दोनों हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के बेटे थे। मतलब निशानी साफ तौर पर कुरैश की तरफ इशारा करती है। यानी तुमने जिस बच्चे को देखा वो वाकई आखिरी नबी है। अगर वह आखिरी नबी है तो हमारी कौम का इम्तियाज खत्म हो जाएगा। लोग उसकी तरफ दौड़ेंगे और हमें भूल जाएंगे। तीसरा गुस्से से बोला, नहीं, हम इसे कभी नहीं मानेंगे। यह अरबों में से है, हम इसकी बात कैसे मान सकते हैं? उनकी आवाजों में हसद, डर और जलन साफ झलक रही थी। मक्का की वादी में उस दिन अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। सूरज की रोशनी तो फैली थी, मगर दिलों पर अंधेरा उतर आया था। उधर कुरैश के सरदार, काबा की चाबी के अमीन, सब कबीलों में इज्जत रखने वाले बुजुर्ग हजरत अब्दुल मुत्तलिब बिस्तर इमर्ज पर थे। बड़े बड़े सरदार उनकी चारपाई के पास बैठे थे। उनकी सफेद दाढ़ी सीने पर फैली थी और आंखों में अब भी नूर चमक रहा था। मगर सब जानते थे कि वह साया अब उठने वाला है। उनकी निगाहों के सामने बार बार एक नन्हा बच्चा घूम रहा था, वही जो उनके दिल का चैन और सुकून था। आगे की कहानी के लिए पार्ट 9 जरूर देखें।